सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि सीकर के सपूत महेश मीणा का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जयपुर एयरपोर्ट पर शहीद की पार्थिव देह पहुंच चुकी है। जवानों ने शहीद को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं सीकर के सपूत महेश मीणा, जो अब सीकर के नहीं पूरे प्रदेश के पूरे देश के लाल हैं और जिन्होंने आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। हालांकि 9-10 दिन से एम्स में इनका फिलहाल उपचार चल रहा था। उम्मीद थी कि एक बार फिर से स्वस्थ होकर एक घर लौटेंगे, लेकिन वो उम्मीद तब टूट गई जब ये जानकारी मिली कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। आपको जानकारी दे दें कि हेलीकॉप्टर से उन्हें आज दिन में पहुंचना था, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आने की वजह से उनकी पार्थिव देह को सेना के जवानों के दूसरे हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाया गया और अब राजधानी जयपुर में उनकी पार्थिव देह पहुंची है। ये तस्वीरें वाकई में गमगीन करने वाली है। जयपुर एयरपोर्ट पर शहीद की पार्थिव देह पहुंची है और उसे गार्ड ऑफ ऑनर सेना के जवानों द्वारा दिया जा रहा है। लापुआ गांव में कल उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और इनकी शहादत को आज हर कोई याद कर रहा है। जैसे ही परिवार वालों को ये जानकारी मिली कि अब महेश मीणा, उनके बेटे, उनके लाल, किसी का भाई और किसी का पति अब उनके बीच में नहीं रहा, हर किसी की उम्मीद टूट गई। लेकिन उन्हें गर्व भी है, पूरे सीकर जिले को गर्व है, पूरे लापुआ गांव को गर्व है, पूरे प्रदेश और देश को गर्व है। हालांकि दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर पहुंच गई है पार्थिव देह, नम आंखों से हर कोई उन्हें विदाई दे रहा है और जैसे ही जानकारी आसपास के लोगों को लगी, ग्रामीणों को लगी, आसपास के गांव जितने भी थे हर कोई उस घर की तरफ पहुंच गया जिसने अपने बेटे को खो दिया है। हमारी सुरक्षा में वो तैनात और आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्हें गोली लग गई थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। एम्स में दिल्ली में उनका उपचार चल रहा था। ये दूसरी तस्वीर उनके घर की ही दिखा रहे हैं, जहां आज पूरा गांव इकट्ठा है। आज हर कोई उस परिवार को ढांढस बंधा रहा है, लेकिन गर्व भी कर रहा है क्योंकि ऐसा सबूत हर किसी को दे, ये हर किसी की जुबान से निकल रहा है जो हमारी देश की रक्षा करते हुए, जो हमारी रक्षा करते हुए एक बार भी अपनी जान की परवाह नहीं करता। आपको बता दें कि श्रीनगर के पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्हें गोली लग गई थी और एम्स में उन्हें भर्ती किया गया था। 9-10 दिनों से उनका इलाज चल रहा था और हर किसी को उम्मीद थी कि शायद वो स्वस्थ होकर घर लौटेंगे, शायद उन्हें बचाया जा सकेगा। लेकिन जैसे ही बुरी खबर जयपुर एयरपोर्ट से तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और हर कोई इस शहीद की शहादत को याद कर रहा है और इसे श्रद्धांजलि दे रहा है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि सैनिक कल्याण मंत्री जो हैं प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस दौरान यहां पर मौजूद है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और इसकी शहीद की शहादत को हर कोई याद कर रहा है। और कौन कौन यहां पर पहुंचा है और कितनी देर में इनके पैतृक गांव पर रवाना होगी पार्थिव देह? काशीराम। जयपुर एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है शहीद महेश कुमार मीणा को
जो कि कांस्टेबल जनरल ग्रेड में थे, और सीआरपीएफ के जो सुरक्षा जवान हैं वो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं, और आरपीएफ सीआरपीएफ की हम बात करें तो उनके जो कमांडेंट हैं यहाँ पर लीलाधर बहरानिया, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने पूरे इंतजाम किए हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसके साथ ही सीआईएसएफ जो कि जयपुर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालती है, उनके सुरक्षा अधिकारी और जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। कमांडेंट वाईपी सिंह पूरा नेतृत्व संभाले हुए हैं, और शहीद को यहाँ नम आँखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। और बड़ी संख्या में अधिकारी, सुरक्षा जवान और इसके अलावा कुछ अन्य लोग, बाहरी लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, साथ में जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। और राज्य सरकार की तरफ से सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर पहुँचे हैं, और उन्होंने ऐसा कहा है कि राज्य सरकार जो भी उनके हित में हो सकेगा उनके परिवार के लिए भला करने का प्रयास करेगी, उनके बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगी। राज्य सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी। जी। और कितनी देर में यहाँ से उनकी पार्थिव देह को इनके गांव के लिए रवाना किया जाएगा काशीराम? जी पूनम, देखिए फिलहाल यहाँ पर पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। सीआरपीएफ के जो सुरक्षा जवान हैं वो मौन रखे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, और साथ में अन्य जो जवान और अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौन रखे हुए हैं। 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है फिलहाल, और उसके बाद जब श्रद्धांजलि दी जाएगी, यहाँ पर जो श्रद्धांजलि पूरी हो जाएगी उसके बाद ठीक है काशीराम, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि फिलहाल 2 मिनट का मौन है, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं और हम खुद भी 2 मिनट का फिलहाल यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाएं जहां पर मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। का मौन यहाँ पर रखा गया और अब गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जा रहा है। शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सेना के जवान यहाँ पर मौजूद है। सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर मौजूद है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हर किसी के लिए मुश्किल है। पूरे प्रदेश के हर एक लोग, हर एक आम नागरिक जो भी तस्वीर दे रखा है उसे गर्व तो होता है, लेकिन उस परिवार का जरा सोचिए जिसने अपने लाल को खो दिया है। ये तस्वीरें कहीं से भी अच्छी नहीं कही जा सकती। फिलहाल सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस शहीद को, इस जांबाज को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पुष्प चक्र अर्पित करके प्रताप सिंह खाचरियावास नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। सपूत महेश मीणा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट से ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाथ जोड़कर हर कोई नम आंखों से प्रदेश के लाल महेश मीणा को विदाई दे रहा है। सेना के जवान भी गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है। हालांकि शहीद को जितनी भी इस तरीके से श्रद्धांजलि दी जाए, जितना भी याद किया जाए, शायद कम है, क्योंकि हमारी रक्षा करते हुए और आतंकियों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कब तक हमारे प्रदेश के लाल, हमारे देश के लाल इस तरीके से कुर्बान होते रहेंगे, क्योंकि दुश्मन देश के आतंकी जो है वो नापाक हरकतों से बाज नहीं आते। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लगातार हमारे साथ बने हुए ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को उनके जरिए दिखा रहे हैं। काशीराम, ये तस्वीरें कहीं से भी अच्छी नहीं कही जा सकती। एक तरफ जहां गर्व है परिवार को कि उनके सपूत ने हमारे देश की रक्षा करते हुए, हम नागरिकों की रक्षा करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन हमारे बीच में वो नहीं रहे। लेकिन दूसरी तरफ गुस्सा भी है, क्योंकि जहां लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, दूसरी तरफ सरकार भी और सेना भी लगातार यही कहती है कि अब एक भी लाल जो है वो शहीद नहीं होगा। लेकिन फिर जब ये खबर आती है तो गुस्सा और ज्यादा जहन में उमड़ पड़ता है। फिलहाल अभी क्या तस्वीरें कह रही हैं?
जी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जब भी कोई जवान शहीद होता है तो हमारे जी। देश के लिए एक स्थिति ऐसी होती है जब हमें गुस्सा आता है हर व्यक्ति को, हालांकि थोड़ा दुख भी है लेकिन गर्व भी है जवान जवान के पर कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं। और फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पर अलग अलग जो अधिकारी हैं वो पुष्पचक्र अर्पित कर रहे हैं शहीद की पार्थिव देह पर। फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट के निदेशक जयदीप सिंह बल्हारा ने पुष्पचक्र अर्पित किया है। इससे पहले डीसीपी ईस्ट राहुल जैन ने पुष्पचक्र अर्पित किया है। फिलहाल एयरपोर्ट के कमांडेंट के जो सीआईएसएफ हैं, सीएसएफ के जो कमांडेंट हैं वाईपी सिंह, वो पुष्पचक्र अर्पित कर रहे हैं। इससे पहले सीआरपीएफ के जो कमांडेंट थे एलडी बहरानिया, उन्होंने भी पुष्पचक्र अर्पित किया था। और सबसे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि सैनिक कल्याण मंत्री है राजस्थान सरकार के, उन्होंने पुष्पचक्र अर्पित किया और शहीद को श्रद्धांजलि दी है। और फिलहाल जब अभी कुछ ही मिनट में जब ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो शहीद की पार्थिव देह को जयपुर एयरपोर्ट से रवाना किया जाएगा उनके पैतृक गाँव के लिए, और लापुआ में कल सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यहाँ पर हर किसी की आंखों में गर्व है शहीद के लिए, महेश कुमार मीणा के लिए, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए। और उनका कई दिनों तक लगातार इलाज भी चला एम्स में, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और अब उनकी पार्थिव देह को जयपुर एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और उसके बाद अब पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो फिलहाल जो अलग अलग सेनाओं के जो जवान हैं, सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ये कार्यक्रम अभी अगले 5 मिनट तक जारी रहेगा। जी ठीक है। और इस बीच ये भी उम्मीद बनी हुई थी क्योंकि 9-10 दिन से उनका इलाज चल रहा था एम्स में, तो ये हर किसी की कोशिश थी कि उन्हें बचाया जा सके। घर वालों को भी उम्मीद थी, हर किसी को उम्मीद थी कि शायद वो स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन एक जो खबर मिली कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, हर किसी को इस खबर ने गमगीन कर दिया है। जैसे कि आपने जानकारी दी कि थोड़ी ही देर में वो उनकी पार्थिव देह को घर के लिए रवाना किया जाएगा, उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया जाएगा। आपकी किसी से बात हो पाई, क्योंकि सैनिक कल्याण मंत्री भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे, आपसे किसी से बातचीत हो पाई आपकी इस दौरान? क्या कहना है उनका, जिस तरीके से हर एक जवान जो है शहीद होने के लिए, यानी कि अपनी जान की परवाह बिना करने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है? कुछ कहना था उनका इस बारे में? देखिए पूनम, कुछ परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर जहाँ पर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई है, उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बात करने का। आप क्या उनके परिवार से हैं? जी, ब्रदर इन लॉ हैं आप उनके। तो कब आपको सूचना मिली उनके शहीद होने की? सर मैं साथ में था एम्स में, तो मैं ये कल शाम को 5 बजे उनका सूचना मिल गई थी हमें। जब भी कोई जवान शहीद होता है तो दुखद तो होता है, लेकिन ये गर्व का क्षण भी होता है। तो आप कैसी उम्मीद करते हैं राज्य सरकार से कि क्या होना चाहिए? मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि जो जवान है वो अपने सुरक्षा के लिए जाते हैं अपने देश के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके जो भी फैमिली है उनको सपोर्ट करे किसी भी तरह से, बस ये उम्मीद करता हूँ। और क्या केंद्र सरकार को कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह से वो हमारे देश के जवानों के साथ लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता है पाकिस्तान? बिल्कुल सर, वो सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जो भी ये पत्थरबाज करते हैं तो उनको भी वो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको भी मतलब बुलेट से जवाब देना चाहिए। उनको ऐसे नहीं कि अपने खा लिए और चले गए बस उनके पत्थर, उनको भी मतलब बुलेट से जवाब देना चाहिए। पत्थर वालों को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए उनको सर। तो पूनम, ये हैं शहीद महेश कुमार मीणा के ब्रदर इन लॉ, और उनका कहना है कि अगर पत्थरबाज शहीद सैनिकों पर पत्थरबाजी करते हैं तो उनको ईंट का जवाब बुलेट से देना चाहिए। और इस मामले में सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि हर शहीद के परिजनों का जिस तरह से कहना होता है कि जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके साथ उनका बदला लिया जाना चाहिए और पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाना चाहिए। और राज्य सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकार भी जो शहीद के परिजन हैं उनकी आर्थिक मदद के लिए कोई ना कोई ज़रूर इंतजाम करेगी, और जो भी सरकार से बन सकता है वो उनकी मदद की जाएगा। और यहाँ पर फिलहाल जो शहीद को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था वो अब लगभग पूरा हो चुका है और थोड़ी देर में ही उनकी पार्थिव देह को एम्बुलेंस में लेकर और उनके पैतृक गांव लापुआ ले जाया जाएगा, जो कि रिंगस के पास में है। और यहाँ पर एम्स में उनका कई दिन तक इलाज चला था और उसके बाद जब उनका देहांत हो गया तो उनकी पार्थिव देह को आज वायुसेना के हेलीकॉप्टर से और यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर लाया गया। तो वो अब उनकी पार्थिव देह है जो कि
जयपुर लाई जा चुकी है। और फिलहाल हम सैनिक कल्याण मंत्री जो हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनसे भी एक बार जानेंगे कि राजस्थान सरकार किस तरह से उनके और परिवार की मदद के लिए काम करेगी, क्या क्या उनकी मदद की जाएगी। प्रताप सिंह जी, आप राज्य सरकार की तरफ से और क्या करने जा रहे हैं सर? राज्य सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाएगी। शहीद परिवारों के लिए पूरा सिस्टम तय है, लेकिन फिर भी कहीं और भी ज़्यादा कुछ करना पड़ा, निश्चित रूप से परिवार से बात करके कोई कमी नहीं रखी जाएगी। ये तो कहीं सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि शहीद परिवारों के सम्मान में, सुविधा में कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी राज्य सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है वो करेगी, क्योंकि हमारी मॉरल ड्यूटी है। जो शहीद देश के लिए शहादत दे दी, जिस शहीद ने, महेश मीणा जी ने, वो खुद के लिए नहीं, देश के लिए आज हमारे बीच में नहीं, बलिदान हो गए। जो तिरंगे की आन बान और शान के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, उनको सलूट करते हैं हम सब, और उनके परिवार के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जब भी कोई जवान शहीद होता है तो गुस्सा आता है मन में कि बदला क्यों नहीं लिया जा रहा, तो आप क्या मानते हैं इस बारे में? कहीं ना कहीं हमें बहुत सख्त होने की ज़रूरत है। राजनीति से ऊपर उठकर हमें ये तय करना पड़ेगा कि जो लोग आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं या जो आतंकवादी हैं, उनको ठोक कर मारना होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। जो लोग गोली चलाकर देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारे सैनिकों पर कायरता से गोलियां चला रहे हैं, उनका जवाब गोली के बदले गोली होगा। और ये तय है, आतंकवादी किसी भी कीमत पे बच नहीं सकते। हमारे जवान बड़े बहादुर हैं, देश के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, बॉर्डर पे भी, आतंकवादियों से भी। तो मैं आज के दिन महेश मीणा जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, और इसमें मैं इतना कह सकता हूँ कि कहीं भी ऐसी बात कहीं नहीं, हमें सबको एक होकर लड़ना होगा। चर्चा को जारी रखिएगा। फिलहाल